जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का टीचर स्वतंत्र के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 2023 की जो नियमावली है वो प्रकाशित हो गई है और उसके थ्रू जो नियमावली 2023 बनी है उसके माध्यम से बिहार में जो शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बदल गई है। और पहले जिस तरीके से आप बीएड करते थे सीटेट या बीटेट के बेसिस पे आपका मेरिट बनता था और उस मेरिट पे आप शिक्षक बनते थे। अब जो है बीएड के बाद सीटेट रहेगा, सुपर टेट रहेगा, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा फिर मेरिट बनने का। तो एक कंप्लीट सेशन रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे बिहार के सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, उसका एक कंप्लीट इंटायर उसका क्या प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं नाउ अबाउट बिहार टीचर एलिजिबिलिटी, यानी बिहार शिक्षक बनने के लिए क्या क्या पात्रताएं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उसी के ऊपर आज का ये कंप्लीट सेशन रहेगा। लगभग लाखों बच्चे जो 7th फेज शिक्षक बहाली के इंतजार कर रहे हैं, इसके अलावा लाखों बच्चे वैसे हैं जो सरकारी शिक्षक बिहार में बनकर अपने करियर को, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये जो वीडियो है ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज के बाद किसी तरीके की जो कंफ्यूजन है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर वो उनके अंदर नहीं रहेगी और सारी कंफ्यूजन जो है एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिहार शिक्षक बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत हम करते हैं 12th से। जब आप 12th करते हैं, जब आप 12वीं करते हैं, तो आप 12वीं चाहे आप आईए करें यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स या इंटरमीडिएट ऑफ साइंस या इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, आप आईए करें, आईएससी करें या आईकॉम करें। 12th के बाद आपको एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने का आप या एक तरीके से आप वैलिड हो जाते हैं डीएलएड करने का। 12th के बाद एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है जिसका ड्यूरेशन है आपका 2 इयर्स। ये 2 साल इसकी वैलिडिटी है, या ये वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, सॉरी, 2 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन है। 2 साल का ये कोर्स है डीएलएड, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। इस डीएलएड को करके आप जो है अभी फिलहाल के लिए कक्षा 1 से लेकर और 8वीं तक के आप टीचर बन जाएंगे। फिलहाल जो बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड वर्सेस बीएड जो हम एक विवाद कहते हैं, जो डिस्प्यूट है जिसके लिए रिट फाइल किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसका ऑर्डर जो है अभी रिजर्व है या एक तरीके से निर्णय नहीं आया है। जब इसका निर्णय आएगा तो ये फाइनली निर्णय डिसीजन होके आएगा कि क्या डीएलएड वाले 1 to 8 के लिए एप्लीकेबल होंगे या बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए। ये सब बात की बातें हैं, इन फ्यूचर की बातें हैं, जो निर्णय होगा उसके अनुसार। लेकिन अभी हम जब बात कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए डीएलएड अगर आपने किया है, सबसे पहले इसके लिए आपको 12th करना पड़ेगा। आईए करें आप, आईएससी करें या आईकॉम करें, इसके बेस पे एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जो 2 साल की होती है, जिसको डीएलएड बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी टीचर ट्रेनिंग की एक या डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है जो कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए आपकी वैलिड करती है आपको, या एक तरीके से शिक्षक बनने के लिए ये जरूरी है। ये तो रहा 12th के बेसिस पे। उसके बाद अगर आपने बीए किया है, अगर आपने बीएससी किया है या बीकॉम किया है, तो आप बीएड कर सकते हैं, जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं, जिसका आप पूरा नाम जानते ही हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इस कोर्स का भी जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स ही होता है, यानी 2 साल की ड्यूरेशन होती है। 2 वर्ष में आप बीएड का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इस बीएड के बेसिस पे भी आप कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बन पाएंगे, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप सीटेट का फॉर्म फिल या बीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले आपको 12th करना है, किस दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, या तो आप डीएलएड कर ले या आप बीएड कर ले। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपके लिए जरूरी है, आपको प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए, या एक तरीके से आप माध्यमिक शिक्षक कहें, उच्च माध्यमिक शिक्षक कहें, वहां आपके लिए डीएलएड या बीएड कंपल्सरी है। तो डीएलएड कर सकते हैं आप, जिसकी जो ड्यूरेशन है 2 वर्ष की है, या उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं, इसका भी ड्यूरेशन 2 वर्ष है। कर सकते हैं नहीं, आपको शिक्षक बनने के लिए ये चीजें करनी ही पड़ेगी। इस दोनों में से अगर आपने कोई भी किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं
इस एग्जाम को देने के लिए, जिसको सीटीईटी या बीटीईटी के नाम से जानते हैं। सीटीईटी जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट की जाती है, केंद्र सरकार की एक पात्रता परीक्षा है, जिसमें ये आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की जांच की जाती है और ये पात्रता रखती है कि क्या आप शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं कि नहीं। तो सीटेट जो है, इसमें सीटेट जो है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और जो हमारा बीटेट जो है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है। यानी केंद्र सरकार एक पात्रता लेती है कि क्या आप शिक्षक बन सकते हैं, इसके लिए एक एग्जाम है, अगर उसको पास करते हैं। अभी तक जो बिहार में शिक्षक बनने की प्रक्रिया थी कि आप बीएड के बाद सीटेट या बीटेट का फॉर्म फिल करते थे, और फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप सीटेट या बीटेट अगर आपने पास किया हुआ है तो इसके बेसिस पे आपका मेरिट बनता था, जिसमें 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्क्स को इंक्लूड किया जाता था एक तरीके से, और उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट जो है, मेधा जो है वो बनता था। तो सीटेट या बीटेट में से कोई भी पास तो आपको अभी भी करनी है। अगर सीटेट या बीटेट की बात करें तो आपको सीटेट या बीटेट पहले आपको बीएड या डीएलएड में से कुछ करना होगा, उसके बाद सीटेट या बीटेट कोई एक एग्जाम आपके पास आउट आप होने चाहिए। सीटेट या बीटेट का आपका क्वालिफाई एग्जाम आपका होना चाहिए। अगर ये एग्जाम सीटेट या बीटेट अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं सुपर टेट के लिए। यानी सुपर टेट बिहार का जो शिक्षक बनने का हम कह सकते हैं कि ये शिक्षक बनने का एग्जाम है या जॉब एग्जाम है, नौकरी वाला जो एग्जाम है वो है सुपर टेट। और ये सुपर टेट को देगा कौन? तो वही व्यक्ति जो सीटेट या बीटेट पास किया हुआ, यानी वैसा व्यक्ति जो डीएलएड या बीएड किया हो वो सीटेट या बीटेट की परीक्षा दे सकता है। और जब वो सीटेट या बीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएगा तो वैसे ही लोग फिर सुपर टेट की परीक्षा देंगे, जिस सुपर टेट के बेसिस पे आपकी फाइनल जो जॉब है, जो नौकरी है, वो मिलेगी। यानी अब बिहार में जो है नई नियमावली 2023 के आते हैं शिक्षक बनने की प्रक्रिया का, अगर हम मुख्य एग्जाम कहें जिसके थ्रू आपकी नौकरी होगी तो वो है आपका सुपर टेट। और इस सुपर टेट को कंडक्ट कराएगा हमारा बीपीएससी, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, वही बिहार लोक सेवा आयोग जो है ये कंडक्ट करेगी आपके सुपर टेट। तो बिहार में शिक्षक बनने की प्रक्रिया आप थोड़ा सा फिर से हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको 12th करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत किसी कॉलेज से आपको डीएलएड या बीएड करना होगा। अगर आप डीएलएड या बीएड में से कोई भी एक कोर्स किए हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग आपने किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट या बीटेट का एग्जाम देने के लिए। तो जब आप सीटेट या बीटेट का एग्जाम पास कर जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो पहले जो था यह प्रक्रिया यही तक थी कि आप जैसे ही सीटेट या बीटेट की एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लिए हैं तो जब बहालियां आती थी, जब शिक्षक की बहाली आती थी, उसमें आपसे फॉर्म फिल कराया जाता था, और फॉर्म फिल कराने के बाद इसी के बेसिस पे जिसमें आपका 10th का, ये 12th का और आपके बीए का, इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम हो सकता है, यानी ग्रेजुएशन के नंबर को इंक्लूड किया जाता था, जिसके बेसिस पे आपका मेधा या मेरिट बनता था। अब जो एग्जाम है इसमें एक और चीज ऐड कर दिया गया है बिहार नियमावली 2023 में, सुपर टेट एग्जाम को ऐड कर दिया गया है। यानी अब सीटेट या बीटेट जो है ये सिर्फ पात्रता ही परीक्षा है। अब इस एग्जाम को देने के, क्वालिफाई करने के सबसे बड़े फायदे हैं कि सुपर टेट के एग्जाम वही व्यक्ति दे सकता है जो सीटेट या बीटेट क्वालिफाई। जब आप सुपर टेट क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने की जो प्रक्रिया है वो जब बिहार शिक्षक बहाली की जो फॉर्म आएगी उस फॉर्म में आपको सब कुछ मेंशन मिलेगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको सुपर टेट देना ही होगा। और इस सुपर टेट की जो सिलेबस है वो भी बीपीएससी बहुत जल्दी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर रही है, करेगी, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये खास तौर से ये आज का जो सेशन है, जो कंप्लीट सेशन है बिहार टीचर या बिहार सरकारी शिक्षक बनने की पूरी प्रक्रिया के ऊपर,
आपने 12th या ग्रेजुएशन करके अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप बीएड या डीएलएड कोई एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप सीटेट या बीटेट कोई एक एग्जाम क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सुपर टेट देने के लिए। और जो लोग सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे उसी के बेसिस पे उनको शिक्षक की नौकरी दी जाएगी बिहार में। एक और बात है कि एनसीटी जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जैसे एनसीएफ बच्चों के लिए कार्य करता है वैसे ही एनसीटी जो है ये टीचर के लिए काम करता है। तो एनसीटी का एक ऑर्डर था या आप नोटिस कह सकते हैं कि अब टीचर ट्रेनिंग में कोई भी व्यक्ति जिन्होंने शिक्षण जो टीचर ट्रेनिंग है उसमें अगर एडमिशन नामांकन ले लिया हो, अगर उस टीचर ट्रेनिंग को करते हुए एक दिन भी हुआ है तो बच्चा जो है सीटेट या बीटेट या किसी भी टेट एग्जाम को देने के लिए वह एलिजिबल है। यानी अगर आपने डीएलएड या बीएड में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप एडमिशन के दूसरे दिन से ही किसी भी टेट एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, आप पात्रता रखते हैं, आप उसके लिए वैलिड हैं। तो एक ये बात हुई कि अगर कोई बच्चा जो है अगर बीएड या डीएलएड कर रहा है, अगर वो चाहता है कि वो किसी भी टेट एग्जाम को दे तो वो आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। और ये सीटेट या बीटेट की जो वैलिडिटी है या टेट एग्जाम की जो वैलिडिटी है अब उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब उसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम। एक बार थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं बिहार में शिक्षक बनने की ओवरऑल जो प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको 12th करना है। 12th करने के बाद आपने डीएलएड या बीएड किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको डीएलएड या बीएड करेंगे, उसके बेसिस पे आप सीटेट या बीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। जैसे जब आप सीटेट या बीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए। और जो बच्चे सुपर टेट का एग्जाम क्रैक करेंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, वही बच्चे जो है मेरिट का पार्ट बनेंगे और उसी प्रोसेस पे सुपर टेट के बेसिस पे आपका मेरिट आपका मेगा बनेगा और फिर आपकी नौकरी, शिक्षक की नौकरी आपको दी जाएगी। अब बिहार का जो सरकारी शिक्षक है वो राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया है। यानी अब जो बिहार के शिक्षक होंगे वो विद्यालय के अध्यापक, सरकारी अध्यापक होंगे। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से नियोजित शब्द को हटा करके अब ये राज्य कर्मी, राज्य के कर्मचारी के नाम से जाने जाएंगे जो बिहार के शिक्षक होंगे आने वाले समय में। ऐसी बात करता है हमारा नियमावली 2023। नियमावली 2023 बात करता है, आपको एनपीएस की बात करता है, जो नेशनल प्रोविडेंट फंड वगैरह है, पहले से जो सुख सुविधाएं हैं सरकारी कर्मचारी को जो सुविधाएं होती हैं वो सब एक बिहार शिक्षक को मिलने जा रहा है। ये सब बातें हमारे बिहार नियमावली 2023 में दी हुई है। तो बिहार नियमावली 2023 के अनुसार जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया है वो यही है कि आप बीएड या डीएलएड के बेसिस पे आप सीटेट या बीटेट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, जो कि एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और इस पात्रता परीक्षा के बेसिस पे जो बच्चे सीटेट या बीटेट क्वालिफाई होंगे वही बच्चे सुपर टेट के एग्जाम दे पाएंगे। और जो बच्चे फिर सुपर टेट के एग्जाम क्वालिफाई करेंगे फिर इस क्वालिफाइड बच्चे का एक जो मेरिट का प्रोसेस होगा, जिसकी बात वो जो फॉर्म आएगी उसमें फाइनल सब कुछ मेंशन रहेगा। तो जो मेरिट बनने का प्रोसेस होगा, लेकिन वो मेरिट बनने का प्रोसेस आपका सुपर टेट पे ही होगा या सुपर टेट के बेसिस पे होगा। सीटेट या बीटेट अब सिर्फ पात्रता परीक्षा रह गया है बिहार के लिए, जो आपको एलिजिबिलिटी देता है या एक तरीके से पहुंचाता है सुपर टेट एग्जाम में। तो आपको बीएससी बीकॉम के बाद आप बीएड कर सकते हैं। सीटेट या बीटेट आपको क्वालिफाई करना जरूरी है और उसके बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आप बिहार के विद्यालय के अध्यापक, सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं। गवर्नमेंट टीचर, बिहार के गवर्नमेंट टीचर बनने की पूरी जो प्रोसेस है नियमावली 2023 के अनुसार ये यही है जो हमने बात किया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हर एक सेशन में देखने को मिलेगा। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय, टेक केयर।